माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का वातावरण पिछले 6 वर्षों में देश के अंदर है और पिछले 2 वर्ष में राजस्थान प्रदेश के अंदर है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस पंक्तियों के साथ में कि जिस प्रकार का देश का वातावरण बन रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, कि वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावनाएं अपार है। विकास के यज्ञ में जन जन के परिश्रम की आहुति, यही तो माँ भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा, अब न्यू इंडिया दौड़ने को तैयार है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश में केंद्र में सत्तासीन हुए, उसके बाद में लगातार 6 साढ़े 6 वर्षों के शासन में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि इसलिए हो रहा है कि जिनको हम आदर्श मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास नहीं बन जाए। उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों को इस प्रदेश के गांव के ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए लागू की, और आज उसी का फायदा गांव ढाणी में बैठे हुए उस गरीब को, निर्धन को, पीड़ित को, शोषित को मिल रहा है। न जाने से कितनी योजनाएं थी। और दूसरी तरफ इस राजस्थान सरकार के 2 साल के शासन में चारों ओर कुशासन की रेलम पहल है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार फेल है। यह मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि 2 वर्ष के शासन में एक तरफ आपका बजट, एक तरफ राजस्थान प्रदेश की स्थिति और हालात, जिस प्रकार से 2 साल के शासन में बिजली की बड़ी कीमतें, जिससे किसान परेशान, आमजन परेशान, और अपराध का ग्राफ इतना ऊपर बढ़ा कि राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर 1 पर आ गया। युवा भटक रहे हैं, रोजगार देने का वादा धरातल से हवाई साबित हो रहा है। हमारे प्रदेश की बेटियां असहज और असुरक्षित महसूस कर रही है, और साथ में कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक दूसरे की टांग खींचे ने राज्य के विकास को धरातल से उतारा, एक तरफ हाशिए पर डाला, और आम जन एवं गरीबों को राहत देने वाली योजनाओं को बंद करके इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ में जिस प्रकार का कुठाराघात किया, ये राजस्थान प्रदेश की जनता देख रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये राजस्थान सरकार का तीसरा बजट है, और जब किसी सरकार का तीसरा बजट पेश होता है तो सरकार का लगभग 60% समय पूरा हो जाता है, ये 60% बजट पूरा हो जाता है। और इस 60% बजट के अगर हम विश्लेषण करें या विवेचना करें तो पिछले 2 बजट की भांति ये बजट भी सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं का खाली अंबार साबित हो रहा है। अगर ईमानदारी से इस सदन के अंदर चर्चा करें कि तीसरे बजट में जिस प्रकार से आपने घोषणाएं की, क्या ये सारी घोषणाएं धरातल पर उतरी? क्या इन सारी घोषणाओं का फायदा इस प्रदेश की जनता को मिला? एक भी इतना बड़ा काम नहीं है जो राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस जाकर रख सके कि हमने ये तीसरे साल में ये काम किया है। और जिस प्रकार का बजट आपने प्रस्तुत किया और जिस प्रकार की घोषणाएं माननीय सभापति महोदय इस बजट भाषण के अंदर हुई, इन सारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए अगर राजस्थान प्रदेश की विकास दर 25% होगी तो ये सारी घोषणाएं पूरी होगी। और वर्तमान में राजस्थान की विकास दर कितनी है? 6.6%। मतलब इन सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए लगभग 4 गुनी रफ्तार से इस राजस्थान प्रदेश की विकास दर को बढ़ाना होगा।
अब आप तुलना कीजिए कि पिछले वर्ष राजस्थान प्रदेश का घाटा लगभग 23,000 करोड़ रुपए का था और इस वित्तीय वर्ष में आपने अनुमानित लगभग 46-47,000 करोड़ रुपए के करीब जब ये वित्तीय वर्ष खत्म होगा तब हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपने किसी प्रकार का नया टैक्स, अभी माननीय सदस्य कैलाश चंद्र जी मेघवाल साहब कह रहे थे, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूं कि जब भी इस विधानसभा के अंदर बीते 3 वर्षों में हमने राजस्थान सरकार के सम्मुख किन्हीं योजनाओं को लेकर और किन्हीं विकास कार्यों को लेकर आपसे निवेदन किया, आपने उस प्रत्येक उत्तर के अंदर यह लिख के दिया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ये कार्य करवाए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आधे से ज्यादा इस कार्यकाल समय सरकार का पूरा हो रहा है और ये 30 साल भी अगर राजस्थान सरकार से सुनने को मिल रहा है कि जब वित्तीय संसाधन होंगे, हमारे पास पैसों की उपलब्धता होगी तो हम ये लगाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि थोड़े से जितने भी फ्लेक्सिबल टैक्सेस अगर राजस्थान सरकार लगाए जिससे विकास कार्य पूरे हो और जो घाटा है वो भी इस प्रदेश का कम हो, इस प्रकार का निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो बजट घोषणा हुई है राज्य सरकार की तरफ से, उसको पूरा करने के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, इस प्रकार की व्यवस्था आप लोग करें। और सिर्फ इतना कहकर कि जो आपने घोषणा करी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी, उन घोषणाओं को भी जब तक वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान नहीं होगी, जब आपके पास में पैसा नहीं आएगा, तब तक आप काम करोगे नहीं। इसलिए पैसे का प्रबंधन करके फाइनेंस मैनेजमेंट इस प्रकार से करें जिस प्रकार पिछली राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें फाइनेंस एलोकेशन पहले होता, उसके बाद में घोषणाएं होती। लेकिन इस बार व्यवस्थाएं उल्टी हो गई। इस बार घोषणाएं पहले होती है, फाइनेंस का कुछ पता नहीं। ये आमूलचूल परिवर्तन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस सरकार में देखने को मिल रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि राज्य सरकार कृपा करके राजस्थान प्रदेश की जनता को फायदा देने के लिए इन सभी घोषणाओं का वित्तीय स्वीकृति जारी जल्दी से जल्दी प्रदान करें। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले आज पहली बार हम लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं